क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था जो दशकों तक तकनीकी और आर्थिक विकास का प्रतीक रही है, अब भारत में इतना बड़ा निवेश करने के लिए क्यों मजबूर हो रही है? हाल ही में जापान ने 5 ट्रिलियन येन, लगभग 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। यह सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो भविष्य के वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। क्या यह भारत की तेजी से बढ़ती जीडीपी का असर है, या हमारे स्टील सेक्टर के बढ़ते अवसरों का प्रभाव, या फिर इसके पीछे और भी गहरे कारण छिपे हैं? सोचिए, एक ऐसा देश जिसने कभी अपनी औद्योगिक क्रांति से पूरी दुनिया को चौंका दिया था, आज भारत के दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रहा है? याद रखिए, किसी ने सही कहा है, अगर किसी देश की असली ताकत देखनी हो तो उसकी फैक्ट्रियों की चिमनियां देखो। वही चिमनियां जो भारत में अब एक बार फिर जलने के लिए तैयार हैं। जापान ने इसे अच्छी तरह समझा है और इसलिए उसने भारत के स्टील सेक्टर को एक भविष्य की संभावना के रूप में चुना है। यह वही स्टील सेक्टर है जो किसी भी देश की प्रगति का मूल आधार बनता है। 2030 तक भारत की स्टील उत्पादन क्षमता 300 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह भारत के औद्योगिक भविष्य की एक झलक है। इससे भारत न केवल अपनी घरेलू मांग को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बनाएगा। इससे लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और नई नई तकनीकें देश में आएंगी, जो हमारे युवाओं को नई संभावनाओं का रास्ता दिखाएंगी। सोचिए, तमिलनाडु और कर्नाटक में बनने वाले जापानी इंडस्ट्रियल पार्क्स सिर्फ उद्योग नहीं, बल्कि भारत और जापान की साझेदारी की एक नई कहानी का आरंभ है। यह निवेश न केवल आर्थिक वृद्धि की ओर इशारा करता है, बल्कि यह बताता है कि भारत अब एक मजबूत, स्थिर और भरोसेमंद साथी बन चुका है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट इसमें अहम भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या यह निवेश केवल स्टील सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित है? क्या इसके पीछे जापान की अपनी आर्थिक समस्याओं का भी हाथ है? हम जानते हैं कि जापानी येन की कीमत में हाल के समय में गिरावट आई है और जापान को ऐसे बाजार की तलाश थी जहां उसका निवेश सुरक्षित हो और उसे दीर्घकालिक फायदा मिले। ऐसे में भारत जैसे तेजी से बढ़ते हुए बाजार ने उन्हें आकर्षित किया। भारत की आर्थिक स्थिति आज स्थिर है। जहां आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ को 7% से ऊपर आंका है, वहीं जापान और जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाएं मुश्किलों में हैं। यह हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि गर्व की बात है। यह उस भरोसे का प्रतीक है जो अब वैश्विक ताकतें हम पर जताने लगी हैं। यही वजह है कि जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्था ने भारत के दरवाजे पर दस्तक दी है। अब बात करते हैं कि इस निवेश का असली फायदा क्या होगा। दोस्तों, यह निवेश केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि तकनीकी दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जापान से आने वाली तकनीकें, नई मशीनें और उत्पादन प्रक्रियाएं हमारे उद्योगों को और भी प्रभावी बनाएंगी। आप सोचिए, एक समय था जब हमें तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज हम खुद तकनीक का निर्यात करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो हमें नहीं भूलना चाहिए, वह है रोजगार। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नए इंडस्ट्रियल पार्क्स से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरियां केवल किसी कारखाने में काम करने तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि इसमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी उच्च स्तर की नौकरियां भी होंगी। यह हमारे युवाओं को नए अवसर देगा और उन्हें ग्लोबल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के साथ काम करने का मौका देगा। लेकिन क्या सिर्फ स्टील और इंडस्ट्रियल पार्क्स ही इस कहानी के हीरो हैं? नहीं दोस्तों, यह निवेश उन संबंधों को भी दर्शाता है जो भारत और जापान के बीच वर्षों से बनते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान ने अपनी आर्थिक नीति को हमेशा स्थिरता और प्रगति पर केंद्रित रखा है। और अब जब दुनिया में कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुश्किल में हैं, तो जापान ने भारत के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ भारत के लिए फायदेमंद है या जापान के लिए भी?
जापान की गिरती हुई जीडीपी और येन की कमजोर स्थिति ने उन्हें ऐसा बाजार तलाशने पर मजबूर किया जहां वे न केवल अपना निवेश सुरक्षित रख सकें बल्कि बेहतर रिटर्न भी कमा सकें। ऐसे में भारत का तेजी से बढ़ता हुआ बाजार उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प बन गया। आगे बढ़ते हुए सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां भारत और जापान साथ मिलकर एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत बन सकते हैं। यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जो हमारे सामने धीरे धीरे आकार ले रही है। दोस्तों, भारत में स्टील सेक्टर को बढ़ावा देने का यह जापानी फैसला यह भी दिखाता है कि कैसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। आज की वैश्विक परिस्थितियों में जहां कई देश अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए विभिन्न साझेदारियों की तलाश में हैं, भारत ने खुद को एक विश्वसनीय साथी के रूप में प्रस्तुत किया है। हम न केवल कच्चा माल प्रदान करने वाले देश बन रहे हैं बल्कि उन उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का भी उत्पादन कर रहे हैं जिन्हें दुनिया भर में स्वीकार्यता मिल रही है। इस साझेदारी का एक और दिलचस्प पहलू है दोनों देशों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान। जापान और भारत के बीच गहरी सांस्कृतिक समानताएं हैं, चाहे वह मूल्य प्रणाली हो, अनुशासन हो या फिर काम के प्रति समर्पण। दोनों देश अपने अपने तरीके से अपने सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करते हैं और इसी सम्मान ने दोनों देशों के बीच एक गहरे संबंध की नींव रखी है। जापान का एसएमई सेक्टर दुनिया में सबसे उन्नत में से एक माना जाता है। उनके साथ साझेदारी करके भारत के छोटे और मझोले उद्योग भी नई तकनीक और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं जो उनकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा क्योंकि एसएमईज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अब जब हम इस निवेश की गहराई को समझने लगे हैं तो यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि यह भारत की वैश्विक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करेगा। यह केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है बल्कि इससे भारत की वैश्विक शक्ति और कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। जापान के साथ हमारी साझेदारी एशिया में हमारे प्रभाव को बढ़ाएगी और यह हमें चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ भी रणनीतिक संतुलन बनाने में मदद करेगी। आखिरकार यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भारत के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ता हुआ कदम है। क्या आपको लगता है कि यह निवेश भारत की वैश्विक स्थिति को बदलने वाला है? आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।